महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का जन्म अविभाजित भारत के जिला कैमलपुर में माता सोमवंती जी तथा पिता मन्ना जी के परिवार में 1 जनवरी 1931 को हुआ। धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार होने के कारण भक्ति भाव यूं मर्यादा पालन के गुण आपको सहज में ही प्राप्त हो गए। आपके माता पिता नियमित रूप से गुरुद्वारे जाया करते थे और पवित्र गुरबाणी का श्रवण और मनन करते थे। इन पारिवारिक संस्कारों ने आपके कोमल मन में अपनी जगह बनानी आरंभ कर दी। संत निरंकारी मिशन की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा का उद्गम करने वाले बाबा बूटा सिंह जी के समय में बाबू महादेव सिंह जी की प्रेरणा से आप सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में पहुंची और मात्र 8 वर्ष की आयु में आपको ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई। गुरबाणी में रुचि रखने के कारण ज्ञान की समझ तुरंत आ गई। तभी से आप सेवा सिमरन सत्संग में जुट गई। आपकी प्रेरणा से ही आपके पिता एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। आप पूर्ण रूप से सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के सेवा में समर्पित हो गई। 22 अप्रैल 1947 को आपकी शादी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के आदेशानुसार गुरबचन सिंह जी से कर दी गई, जो बाद में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की नाम से जाने गए। देश विभाजन के बाद भारत आगमन हुआ और पहाड़गंज में शहंशाह जी एवं जगत माता जी के साथ साथ महापुरुषों की सेवा में समय व्यतीत होने लगा। यद्यपि आपका समय निरंतर सत्संग में ही व्यतीत होता था, लेकिन 1962 में जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने सतगुरु रूप में मिशन की बागडोर संभाली, तब से आपने सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के संग रहकर दिन रात जहां सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने में हर संभव योगदान दिया, वहीं अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी बखूबी निभाया। संत निरंकारी सेवा दल की स्थापना और विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरंभिक काल में आपने स्वयं वर्दी पहनकर सेवा करके एक मिसाल कायम की और अपने इकलौते सुपुत्र श्री हरदेव सिंह जी एवं अपनी सुपुत्रियों निरंजन जी, मोहिनी जी, जगजीत जी एवं विद्या जी को भी सेवा दल की वर्दी पहनकर सेवा करने की प्रेरणा दी। इसी तरह आपने महिला सेवा दल को बढ़ाने में भी अहम योगदान दिया। सत्य की आवाज को विश्व भर में फैलाने का जो बीड़ा बाबा अवतार सिंह जी ने उठाया था, उसे आगे बढ़ाने में आपने उल्लेखनीय योगदान दिया। आपने न केवल भारत के दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर संगतों को आशीर्वाद प्रदान किया, बल्कि विश्व के अनेक देशों की मानव कल्याण यात्राओं में भी योगदान दिया। सन 1967 में पहली बार बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ दूर देशों की यात्रा की। फिर यह सिलसिला 1978 तक ऐसे ही चलता रहा। वर्ष 1978 में जब मिशन को कुछ विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उस समय भी आपने अत्यंत धैर्य और साहस तथा नीति को आधार बनाकर जहां सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का पूर्ण साथ दिया, वहां संगतों को धीरज, सहनशीलता तथा सद्भाव बनाए रखने की शिक्षा दी। यहाँ तक कि वर्ष 1980 में आपके पति और मिशन के संरक्षक युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की बलिदान के उपरांत भी संगतों को संयम में रखने तथा शांति पूर्वक सत्य के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने में जुटे रहने की प्रेरणा आपके कर्म एवं आचरण द्वारा ही प्राप्त हुई। आपने किसी भी परिस्थिति में कोई विपरीत कदम न उठाने की प्रेरणा प्रदान की। सत्य धर्म प्रचार के प्रति आपकी आस्था एवं कर्म से प्रेरित होकर विश्व धर्म संसद की ओर से आपको धर्म रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। बाबा हरदेव सिंह जी के सतगुरु रूप में प्रकट होने के बाद 1980 में देश के लगभग सभी प्रदेशों में जाकर संगतों को सत्य मार्ग पर अडिग रहने की दृढ़ता प्रदान की। इसी मंतव्य की पूर्णता हेतु 1980 में
आपने सतगुरु बाबा जी के साथ यूके, डेनमार्क, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। 1981, 1984 तथा 1985 में भी आप बाबा हरदेव सिंह जी के साथ विश्व कल्याण यात्राओं में सहभागी बनी। 1986 से 2012 के दौरान पूज्य राजमाता जी ने प्रचार की रफ्तार को बढ़ाने के लिए स्वयं भी विश्व के अनेक देशों की यात्राएं की तथा सत्य, प्रेम और शांति सद्भाव का संदेश प्रसारित किया। इन यात्राओं में मुख्य रूप से ईरान, यूके, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हॉलैंड, फिलीपींस, हांगकांग, जापान, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, इटली, कुवैत, मस्कट, बहरीन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश सम्मिलित रहे। 84 वर्ष की आयु में भी निरंकारी राजमाता जी का सत्संग के प्रति उत्साह यथावत था। राजमाता जी आत्म उत्थान तथा समाज सुधार के प्रति हमेशा जागरूकता प्रदान करती रहीं। समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर सेवादारों के जीवन को सुखद एवं खुशहाल बनाने के लिए आप निरंतर उनके पारिवारिक कार्यक्रमों, शादी, जन्मदिन, गृह प्रवेश आदि के अवसर पर उनके साथ सम्मिलित हो जाती थी तथा आवश्यकता अनुसार उनकी हर प्रकार की सहायता करती थी। अनेक ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों की शादियां आपने स्वयं करवाई। अनेक परिवारों के गृहस्थ जीवन में आने वाली कठिनाइयों का आप सहज ही समाधान कर दिया करती थी। आप सदैव सतगुरु से सभी के लिए सुखों की अरदास करती थी। किसी सेवादार द्वारा हुई गलती पर आप पर्दा डालती थी, लेकिन फिर से गलती ना करने की शिक्षा भी प्रदान करती थी। कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना आपके स्वभाव में रहा। माँ की ममता से भरा तप त्याग युक्त आपका जीवन गुरु भक्ति और उदारता से परिपूर्ण था। हृदय की विशालता, सहनशीलता और सब्र संतोष जैसे गुणों से सुशोभित राजमाता जी अत्यंत सम्मानित और सर्वप्रिय थी। वारी वारी जामा लखवारी, आया जगते गुरु उपकारी। ममतामयी निरंकारी राजमाता जी की यह अमर भक्ति रचना जब उनके श्रीमुख से प्रकट होती थी तो आगे से साथ संगत का हजारों का परिवार इसमें श्रद्धा में डूबे स्वर और पूर्ण भक्ति भाव के साथ सम्मिलित हो जाता था। उन्होंने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के सानिध्य में रहकर और फिर युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी तथा युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी के साथ कल्याण यात्राओं के माध्यम से विश्व के कोने कोने में सत्य का संदेश पहुंचाने हेतु रात दिन एक कर दिया। उनके विचारों की शैली बहुत सरल और तर्क संगत होती थी, जो श्रोताओं के दिल में बहुत सहजता से उतर जाती थी। जैसा कि वर्षों पहले उनके द्वारा प्रकट किए निम्नलिखित प्रवचनों में दृष्टिगत होता है। साथ संगत जिनका मुंह गुरु की ओर जुड़ा होता है, जिनका दिमाग, जिनका ध्यान गुरु के साथ जुड़ा होता है, उन सब की बात एक ही होती है। वह चाहे एक इंसान स्टेज पर खड़ा होकर कह दे या सैकड़ों, उनकी बात का भाव एक ही होता है। जैसे कहा भी गया है कि 100 सयाने इको मत, मूर्ख आपो आपनी। भाव कहीं पर 100 सयाने इंसान बैठे हुए हों, उनकी मत, उनकी अकल एक ही होती है, लेकिन मूर्ख कहीं 10 भी बैठे हों, उनकी भांति भांति की अलग अलग आवाज होती है। जो गुरु की आवाज को आगे फैलाता है वही महान संत होता है, वही महान भक्त होता है। जिस प्रकार माइक की अपनी कोई ताकत नहीं कि अपनी कोई बात दूर दूर तक पहुंचाए, माइक के पीछे कोई बोलने वाला होता है। माइक का कर्म है केवल इतना कि पीछे बोलने वाले की आवाज को आगे से आगे पहुंचाए। इसी तरह जो गुरुमत के सांचे में ढले होते हैं, जिनकी रग रग में
गुरु की मत समाई होती है। उनकी आवाज वास्तव में गुरु की ही आवाज होती है, क्योंकि उनके एक एक बोल में सत्यता भरी होती है और सच्चाई से भरी हुई बात को, सत्य बात को कहीं भी झुटलाया नहीं जा सकता। यदि इस संसार में सभी अपने अपने फर्ज अदा करते जाएं तो कभी कहीं कलह कलेश नहीं हो सकता। बुजुर्ग अपने फर्जों को निभाएं, बच्चे अपने फर्जों की अदायगी करते जाएं। जो राजा का फर्ज होता है वह राजा करे, प्रजा का फर्ज प्रजा पूरा करे। इसी प्रकार जो बड़ों का फर्ज है, जो छोटों का फर्ज है, जो माता पिता का फर्ज है और जो संतान का फर्ज है, अगर सभी अपने फर्जों पर खड़े रहें तो कोई भी उलझन वाली बात हो ही नहीं सकती। उलझन तभी हमारे सामने आती है जब हम अपने फर्जों से इधर उधर फिसल जाते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा आवाज दी जाती है कि तू गुरु की मत धारण कर, क्योंकि जब गुरु की शिक्षा मिलती है तो हमारे अंदर बदले की भावना नहीं रहती। जब हम गुरु की मत को एक तरफ रख देते हैं तब ही हमारे मनों में ऐसी भावना उठती है। इंसान के दिमाग को सबसे ऊंचा माना जाता है, इसे भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है। इसकी सोच बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भरने लगती हैं। आप देखते हैं कि इंसान आज चांद तक पहुंच गया है, यह खलाओं में घर बनाकर बैठ गया है। इस तरफ इंसान का दिमाग आज इतना ऊंचा चला जाता है, पर जब कभी परमार्थ की बात आती है तो इसके दिमाग में यह बात समझ में नहीं आती कि यह परमात्मा हमारे अंग संग है, हर जगह मौजूद है। आज यह इतनी ऊंचाई तक तो पहुंच जाता है, लेकिन इस साथ बसते परमात्मा को नहीं जान पाता, क्योंकि सांसारिक विद्या के बारे में तो हमें सिखलाई दी गई, लेकिन यह जानकारी हमें किसी ने भी नहीं दी कि यह परमात्मा अंग संग बसता है। इसलिए एक पल में इंसान कह देता है कि यह अंग संग है, लेकिन दूसरे पल कह देता है कि यह कहीं आकाशों पर है, मस्तक में है, गुफाओं में या कहीं पहाड़ों पर है। उस वक्त इंसान भूल जाता है कि अभी अभी मैं यह कह चुका हूँ कि यह हर जगह मौजूद है, अंग संग है। इस बात को केवल पूर्ण महात्मा ही हमें समझा सकते हैं। जो इसे समझ लेते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी आवाज एक हो जाती है। हर इंसान का फर्ज है कि आपस में सब मिलकर बैठें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सभी को इंसान बनाकर ही भेजा है। भगवान ने हमें कहीं किन्हीं अलग अलग जाति या मजहब के रूप में नहीं भेजा है। अगर भगवान हमें इस प्रकार भेजता तो हमारे शरीर पर कोई न कोई निशान लगाकर भेजता, जिससे यह मालूम होता कि यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह सिख है या यह ईसाई है। परमात्मा ने हमारी केवल एक ही जाति बनाई है और वह है मनुष्य। पशु पक्षियों की जातियां तो हो सकती हैं, हम कह सकते हैं कि वहाँ इतनी भैंसें बैठी हैं, इतने बैल बैठे हैं। इस प्रकार पक्षियों के लिए भी हम कह सकते हैं कि वहाँ इतनी चिड़िया बैठी हैं, वहाँ इतने कौवे बैठे हैं, लेकिन इंसानों के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। अभी यहाँ बाहर से कोई आए तो वह ऐसा नहीं कहेगा कि यहाँ इतने हिंदू बैठे हैं, इतने सरदार बैठे हैं या इतने ईसाई बैठे हैं, बल्कि वह यही कहेगा कि इतने इंसान बैठे हैं। लेकिन जब इंसान अपनी असलियत से, इंसानियत से गिर जाता है तो इसका कर्म भी पशुओं जैसा बन जाता है, और जब यह पशुओं जैसा हो जाता है तो अपने कर्मों को भूल जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। जितने भी पूर्ण महात्मा, पूर्ण संत संसार में आए, उन्होंने इंसान को इंसान के साथ जोड़ा, कभी अलग नहीं किया। आप सभी सुन ही रहे थे कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। भक्तों की वाणी के संबंध में भी महात्मा शांत रहता है, और जो इसके नजदीक आ जाता है उसे भी अपनी मीठी वाणी से शीतल कर देता है। जैसे अग्नि जल रही होती है तब भी पानी उसे बुझा देता है, इसी तरह संतों भक्तों ने भी यही निचोड़ निकाला कि मीठा बोलना
झुककर चलना है। साथ संगत, मैं बचपन में सुना करती थी, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इतना मीठा भी नहीं बनना कि दुनिया वाले निगल ही जाएं, और इतना कड़वा भी नहीं बनना कि थूक दें, बल्कि सहज अवस्था में रहना, यह ही असल जीने का ढंग है। साथ संगत, सत्संग आत्मा की खुराक होती है। जिस प्रकार यदि 2-4 दिन हम खाना न खाएं तो हमारे शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगती है, इसी प्रकार आत्मा की खुराक सत्संग है। अगर आत्मा को 2-4 दिन यह ना मिले तो आत्मा भी कमजोर होने लगती है। इसलिए बार बार यह प्रेरणा दी जाती है कि गुरसिक के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम 2-4 दिन स्नान ना करें तो हमारे शरीर पर मैल जमा हो जाती है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, इसी प्रकार संसार रूपी काजल की कोठरी में गुजर करते हुए मन को भी कुछ न कुछ मैल लग ही जाती है। जब साथ संगत में आ जाते हैं तो हमारी मन की मैल धुल जाती है और यह आत्मा निर्मल हो जाती है। संसार में हम देखते हैं कि कोई थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो दिमाग पर पागलपन सवार हो जाता है, लेकिन जब इंसान का ध्यान सतगुरु के चरणों में जुड़ा होता है तो पहाड़ जैसा दुख भी इसके लिए राई बनकर रह जाता है। सतगुरु की कृपा हो जाने के बाद इंसान की मानसिक उलझनें भी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मानसिक उलझनें घृणा, नफरत और अज्ञानता के कारण ही होती है। जब सतगुरु इन भावनाओं को बदल देता है तो यह उलझनें भी स्वयं समाप्त हो जाती हैं। साध संगत, आप महापुरुष धन्य हैं जो नित्य प्रति सत्संग करते हैं और सतगुरु के दीदार करते हैं। वास्तव में सतगुरु के दर्शन बहुत महान होते हैं, क्योंकि सतगुरु की कृपा से ही यह ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में रोशनी आती है। हम संसार रूपी झूठ से निकलकर सत्य को प्राप्त करते हैं। काफी समय पहले की बात है, हम एक बार कसौली गए तो वहाँ भी विचार में ऐसी ही बात रख दी कि उस्ताद के बिना हमें विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। जब संगत समाप्त हुई तो एक बुजुर्ग आकर कहने लगे, माता जी, आपने विचार में कहा कि बिना उस्ताद कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन हमारा एक बच्चा है, वह कभी भी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसने 4th कक्षा की किताब भी पढ़नी शुरू कर दी है। मैंने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर पर भी उसे कोई तो पढ़ाता ही होगा। तो बुजुर्ग कहने लगे, हाँ, उसकी बड़ी बहन उसे रोज ही पढ़ाती है। तब मुझे कहना पड़ा, बुजुर्गों, उसकी बहन ही उसकी उस्ताद है, क्योंकि वही उसे पढ़ाती है। अपने आप तो उसने एक भी अक्षर पढ़ना नहीं सीखा। तब वह कहने लगे कि आपकी यह बात तो बिल्कुल ठीक है। कहने का भाव यह है कि हमें जो इल्म सीखना होता है उसी इल्म को पढ़ाने वाले उस्ताद की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें कहीं जाना होता है तो हम उस जगह का रास्ता जानने वाले की मदद से वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर अपने आप ही हम किसी रास्ते पर चल पड़े तो अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। कई लोग कहते हैं कि हम अपने आप ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान की प्राप्ति के कई रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से चले जाएं, भगवान तक पहुंच जाएंगे। वास्तव में यह उनकी भूल है। भगवान दूर है ही नहीं जिसके लिए हम कहें कि हम भी चले जाएंगे। भगवान हर समय हमारे साथ रहता है। इसकी प्राप्ति के लिए किन्हीं रास्तों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक इशारे की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने रण के मैदान में ही अर्जुन को यह इशारा दिया कि देख अर्जुन, यह मेरा विराट स्वरूप है। धरती पर मेरे पाँव हैं, आसमान पर मेरा सिर है, यह सारा संसार मेरे पेट में है। मुझे अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। उसी वक्त अर्जुन कहने लगा, भगवान तेरे आगे पीछे दाएं बाएं
हर ओर नमस्कार। वैसे वह कितने वर्ष इकट्ठे रहे, लेकिन वह इस इशारे को पाकर ही अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की महानता को स्वीकार किया। वास्तव में यह इशारा गुरु की कृपा से ही होता है। इसे प्राप्त करने के लिए गुरु के दर पर शीश झुकाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन काम है। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे वैसे वैसे आपके माथे की लकीरें बदलती जाएंगी। गुरु की कृपा से ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, इस रमे राम प्रभु परमात्मा का दीदार किसी इंसान को भी नहीं प्राप्त हो सकता। महापुरुषों, शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद आप निरंतर सत्संग कार्यक्रमों एवं प्रचार यात्राओं में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद तथा प्रेरणा देती रही। इसी शारीरिक अस्वस्थता के चलते 29 अगस्त 2014 को आप नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार प्रभु में लीन हो गई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कुलवंत एक नाम था श्रद्धा का, जिज्ञासा का, कर्तव्य पालन का, सेवा सत्कार का, आत्मसमर्पण का, माँ की ममता का, विशालता, व्यापकता, तप और त्याग, सहन शक्ति और सब्र, संतोष, गुरु भक्ति का, जो युगों युगों तक मानव मात्र को प्रेरणा देता रहेगा। ममता, प्यार, समर्पण और भक्ति की साकार मूर्त परम पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का संपूर्ण जीवन मानव कल्याण तथा मानव उत्थान के लिए समर्पित रहा। 1 जनवरी 1931 से लेकर 29 अगस्त 2014 तक का लगभग 84 वर्ष की आपकी जीवन की यात्रा मानव जीवन के सभी पक्षों के लिए प्रेरणा स्रोत रही। आपका जीवन बच्चों को संस्कार, युवा पीढ़ी को सही दिशा, गृहस्थ को आदर्श, नारी जाति को स्वावलंबन तथा वृद्धावस्था को सहनशीलता एवं परोपकार जैसे गुण प्रदान करने वाला था। महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।